अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मेरे क्लिनिक पे गुलफराज खान साहब आए हुए हैं जो कि मेरे पास तहसील रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी की तहसील है कलर सईदा। ये वहाँ से भी 14-15 किलोमीटर दूर है, वहाँ से ये तशरीफ़ लाए हैं और इनके साथ इनके साहबजादे भी हैं जो इनको यहाँ लेके आए हैं। गुलफराज साहब जो हैं वो 76 ईयर्स ओल्ड हैं और जिस प्रॉब्लम के साथ ये मेरे पास आए हैं, ज़रा मैं अपने दोस्तों को उसके बारे में थोड़ा सा एजुकेट करना चाहता हूँ। और वो ये है कि इनके आने का मकसद ये है, शुगर इनकी कंट्रोल थी, आने का मकसद ये है कि इनको हफ्ते में एक दफ़ा या 2 दफ़ा हाइपोग्लाइसीमिया, लो ब्लड शुगर के अटैक्स होते थे जो कि ज़्यादातर रात में होते थे। 11, साढ़े 11, 12 बजे रात के उसके बाद जो है इनको हाइपोग्लाइसीमिया के अटैक होते थे, जिस वक्त ये सोए होते थे या कभी सोने की कोशिश कर रहे होते थे। और उस वक्त इनको इतना ज़्यादा शुगर लेवल लो हो जाता था कि बाज़ औक़ात इनको जो है बेहोशी होती थी और इनको पिछले हफ्ते ही उस बेहोशी में या उस वजह से जब इनके जिस्म में सांस ख़त्म हो गया या ऐसा लगा कि बिल्कुल एनर्जी ख़त्म हो गई है और ये बिल्कुल नीम बेहोशी में आ गए, तो इनको उठा के एमरजेंसी इनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा और वहाँ पे फिर दवाइयाँ वगैरह हुई और फिर वो ठीक होके घर वापस आए। तो घर वालों के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो एक डिप्रेशन था, एक टेंशन थी। अब ये हाइपोग्लाइसीमिया क्यों हुआ? जब मैंने प्रोब किया और हिस्ट्री ली और ज़्यादा जब इनसे सवाल जवाब किया, मैंने इनको देखा तो पता ये चला कि ये अक्सर एक ऐसी दवाई जो इनको बंद हो चुकी थी, जिसको हम सल्फोनाइल यूरिया के नाम से याद करते हैं, जो कि ड्रग कैटेगरी है सल्फोनाइल यूरिया। इसमें गैट्रिल, एमरिल और इस टाइप की, जेनरिल और फलां चीज़ें इसमें आती हैं, सारे ब्रांड्स हैं। तो वो कभी कभी जब शुगर लेवल इनका रात के खाने के बाद 200 से या 250 से ऊपर जाता था तो ये खुद से वो गोली खा लेते थे, आधी गोली या इस तरह ही खा। तो उससे ये होता था कि इनको रात लेट नाइट फिर इनकी शुगर लेवल डाउन हो जाता था, और जो कि इस एज में और फिर मल्टीपल इनको कोमॉर्बिड्स भी और हैं, जैसे इनका ब्लड प्रेशर भी थोड़ा हाई साइड पे रहा था कुछ दिन पहले, फिर इनको हार्ट की तकलीफ़ भी रही हुई है जिसके लिए कार्डियोलॉजिस्ट से एक दिल की दवाइयाँ भी ले रहे हैं। तो जब इस किस्म के प्रॉब्लम साथ चल रहे हों और एज भी हो और डायबिटीज़ भी हो, और वो भी ऐसी डायबिटीज़ जो कि अनकंट्रोल्ड फ्लक्चुएशंस पे मबनी हो, तो फिर इस तरह की मेडिसिन जो है वो लेने से पेशेंट जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया में या लो शुगर लेवल में जा सकता है, जो कि एक बहुत ख़तरनाक बात होती है। जैसे कि गुलफराज साहब को जब मैंने पूछा, तो आज हम इस टॉपिक पे बात करते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि उससे होता क्या है, वजूहात क्या क्या हैं जिससे जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया होता है। चाहे आप ऐसी कोई मेडिकेशन जो लो शुगर के लो लेवल करें, लें या ना लें, हाइपोग्लाइसीमिया इस एज में आकर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गुलफराज साहब, कैसे हैं आप? मेरी आवाज़ आ रही है? गुलफराज साहब थोड़ा सा ऊंचा सुनते हैं तो मैं इनको थोड़ा ऊंची आवाज़ में बात करूंगा। अच्छा गुलफराज साहब, ये बताएं कि ये जो पिछले दिनों आपने मुझे बताया कि ये जो हाइपोग्लाइसीमिया, लो शुगर लेवल जो हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा अटैक्स आपको हो रहे थे, तो बताएं ज़रा इसके बारे में ज़रा कि हमारे दोस्तों को ये कैसे होता था, क्या होता था? ये जनाब का ऐसे हुआ कि रात को मैंने कई दफ़ा गैट्रल खाई है, कई दफ़ा अमराल खाई है, कई दफ़ा ये सीटामेट खाई है। बार बार मैं शुगर शाम को चेक करता था, उसके हिसाब से मैं गोली खाता था। ज़्यादा होती थी तो पावर वाली गोली खाता था, कम होती तो कम पावर वाली गोली खाता था। यानी आप खुद से जो है चेक करके तो अपनी दवाई बढ़ा लेते थे? जी। तो रात को कई दफ़ा ऐसा हुआ कि बहुत ही शुगर लो हो गई मेरी, तो उसकी वजह से मुझे पसीना और थकावट और बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हुई उस वजह से। तो फिर मैंने बेटे को जगाया कि उसको यार चलो अस्पताल चलो। इसके दौरान मैंने बहुत सारी मीठी चीज़ें भी, मसलन खजूरें भी खाई, कोक भी पिया, पेप्सी भी पी, तो कोई मुझे वो शुगर लेवल आई नहीं हुआ मेरा। ये खजूरें कितनी खाई थी आपने? जी, तकरीबन 15-20 खजूरें खाई है। 15-20 खजूरें, और उस खजूरें खाने से भी उनका लेवल हाई नहीं हो? कैसे ये इनके बेटे भी बैठे हुए हैं, ये 15-20 खजूरों के बाद कितना हुआ था लेवल इनका? तकरीबन पहले जब शुगर लो हुआ था तकरीबन 50 और 60 के दरमियान था, और 15-20 खजूरें खाने के बाद तकरीबन आधा घंटा के बाद चेक किया, फिर भी ये तकरीबन
ज़्यादा से ज़्यादा को 2-3 पॉइंट ऊपर गई है, 60 से 65 तक गई है। अच्छा। इस तरह यानी आप देख रहे हैं कि ये 15-16 खजूरें खाई इन्होंने, और 15-16 खजूरों के बाद जो 60 था 65 हुआ था, या 65 था तो 68 हुआ था, ये ऐसे ही 2-3 मिलीग्राम जो है उसका फ़र्क पड़ा था। अच्छा, फिर क्या हुआ गुलफराज साहब? फिर मुझे अस्पताल इमरजेंसी में ले गए इधर कलर साइड में, तो फिर उन्होंने मेरा थोड़ा बहुत इलाज किया, तो फिर वो ठीक हुआ वो मसला। तो फिर आपका देखा, ये मैंने फेसबुक पर एड्रेस भी देखा और आपकी पोस्टें भी पढ़ी, तो फिर मैंने कल रात को बच्चे को बोला कि भाई उधर डॉक्टर साहब के पास जाना है, उनको दिखाना, चेक कराना है। तो फिर हम आपके पास आ गए, तो आपने दवाइयाँ लिखी है, तो अल्लाह करेगा हम बेहतर हो गया, हालात बेहतर। इंशाल्लाह। अच्छा, अब यहाँ पे एक पॉइंट है दोस्तों कि ये इतनी ज़्यादा, अब आप एक सवाल ये होता है कि ये 15-20 खजूरें खाई, कोक का गिलास पिया, कोक पेप्सी में आपको पता है कितनी शुगर होती है, वो भी पी, और फिर जनाब उन्होंने और भी साथ कोई मीठा वगैरह लिया, उसके बावजूद जो है सिर्फ 5 से 3 मिलीग्राम 5 मिलीग्राम जो है वो शुगर हाई होना है। इसकी क्या वजह है? देखिए दोस्तों, जब मैंने प्रोबिन किया, इनको देखा, तो इनकी जो किडनी फंक्शंस थे वो पिछले कई दिनों से डिटोरेट हो रहे थे, डी-रेंज आ रहे थे। इनका क्रिएटिनिन भी बढ़ा हुआ था जब मेरे पास आए, और ये एक ग्रेड 1 की, ग्रेड 2 की क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का शिकार अभी इस वक्त हैं, लेकिन इनको अभी नहीं पता था ये बात, अब इनको अभी यहाँ आके पता चली है। तो ये जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होती है, जिसको हम किडनी फेलियर भी कहते हैं, उसकी मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। इस वक्त ये स्टेज 1 में है मेरे पास, लेकिन जब ये क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होती है, ख़ास तौर पे इतनी पुरानी डायबिटीज़ के साथ और हार्ट प्रॉब्लम के साथ, तो जब आप एमरिल या गैट्रेल या सल्फोनाइल यूरिया टाइप मेडिकेशन लेते हैं, तो वो मेडिकेशन जो है जब बॉडी में उसकी एक्सक्रीशन स्लो हो जाती है, उसका मेटाबॉलिज्म जो है ड्रग का वो स्लो हो जाता है, वो जिस्म में काफ़ी देर तक रहती है, और दूसरी मेडिकेशन के साथ उसकी इंटरेक्शंस भी होती हैं, जिसकी वजह से जो हाइपोग्लाइसीमिया टाइप उसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है, वो ज़्यादा देर तक रहता है। जब हाइपोग्लाइसीमिया का साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा देर तक रहता है इन जैसी मेडिकेशंस का, तो फिर जो है जितनी भी आप चीनी खाते हैं या मीठा खाते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया ठीक करने के लिए वो काम नहीं करता। वो आप देखा आपने, जैसे गुलफराज साहब ने 15-20 खजूरें भी खा ली, कोक भी पी ली, साथ और चीज़ें भी खाईं, और शुगर नहीं बढ़ी, जिसकी वजह ये थी कि इन्होंने वो जो है सल्फोनाइल यूरिया लिया हुआ था, किडनीज कम कर रही थी, जिसकी वजह से ड्रग जो है वो स्टे कर रही थी, उसका मेटाबॉलिज्म भी जो है वो स्लो था, और इसलिए इनका हाइपोग्लाइसीमिया करेक्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। यहाँ पे एक बात मैं और बताता चलूँ गुलफराज साहब के और इनके बेटे के लिए, कि जब हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो उसमें 2-3 चीज़ों का रिस्क बढ़ जाता है। एक हार्ट अटैक का, दूसरा स्ट्रोक का, फालिज का। ये रिस्क उन लोगों में ज़्यादा बढ़ जाता है जिनकी एज ज़्यादा है, जिनको साथ कोई और कोमॉर्बिड्स हैं, जैसे हाइपरटेंशन है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ ऑलरेडी है, दवाइयाँ ले रहे हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में अगर हाइपोग्लाइसीमिया हो और वो ज़्यादा देर तक प्रोलॉन्ग ले, तो फिर उसमें हार्ट अटैक का और फालिज का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जो मैंने यहाँ आए और मैंने इनको एजुकेट भी किया, इनकी फैमिली को भी, साथ गुलफराज साहब को, उनको बताया कि हाइपरग्लाइसीमिया ज़्यादा अगर शुगर लेवल 200-250 तक हो जाता है तो वो इतना ख़तरनाक नहीं है, लेकिन अगर शुगर लेवल 70 से या 75 से कम होता है, हाइपोग्लाइसीमिया होता है, तो वो ज़्यादा ख़तरनाक है। उसमें हार्ट अटैक का चांस बढ़ जाता है, उसमें आपको फालिज हो सकता है, और उसमें आपकी जो मेमोरी है, और इस पेशेंट्स में जैसे हम कहते हैं अल्जाइमर डिजीज़ का बड़ा ख़तरा होता है इस एज में, तो वो मेमोरी लॉस की वजह से अल्जाइमर का और डिमेंशिया का ख़तरा भी बढ़ जाता है, जिससे फिर आपकी फैमिली डिस्टर्ब होती है। तो अब गुलफराज साहब, तो ये अब आपको मैंने जो एजुकेट किया है, आप क्या समझें, आप क्या करेंगे, अब अंदर जाके आप कैसे अब इसको मैनेज करेंगे अपनी शुगर को? ये जो दवाइयाँ मैं आपकी इस्तेमाल जो लिखी हैं मैं करूँगा, तो फिर मैं रिजल्ट बताऊँगा आपको फ़ोन पर। अच्छा, तो क्या आप फिर वो जो दवाइयाँ हैं शुगर लो करने वाली, जैसे गैट्रेल है, आपने लेते रहते हैं, ये ऐसी दवाइयाँ आप बगैर डॉक्टर के मशवरे के आप इस्तेमाल करेंगे? जी नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, किसी को भी नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। ये तकरीबन वो पहले मैं खाता था, ये गोलियाँ 1000 मिलीग्राम की खाई, 200 तो 500 मिलीग्राम की खाई, पहले लो थी, फिर आई थी हुई, फिर वो गोली घर पड़ी हुई थी। लेकिन अब ये है कि आपको जो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अब आपने चलना है। अगर शुगर लेवल थोड़ा हाई हो जाता है तो वो इतना वो नहीं है, लेकिन जो ये लो वाला अटैक है ये आपके लिए ठीक नहीं है। क्या समझे आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक है आपने। ठीक है।
अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो आप दवाइयाँ लेते हैं शुगर की, तो आप इसको कंट्रोल करने के लिए कोई लाइफस्टाइल की भी कोई परहेज़ वगैरह पे भी करते हैं, या सारा दवाइयों पे ही दारोमदार है? नहीं, परहेज़ मैं सिर्फ मीठे का करता हूँ, बाकी तो कोई नहीं परहेज़ करता। मैं गोश्त खाता हूँ, दालें खाता हूँ, सब्ज़ी खाता हूँ ज़्यादातर। अच्छा, रोटियां भी खाते हैं? रोटी भी खाता हूँ। चावल मैंने छोड़ दिए हैं। चावल तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हैं, वो छोड़ दिए हैं। तो अब आपको जो परहेज़ बताया है वो क्या है? जी, आप जो आपने परहेज़ बताया वो गोश्त हफ्ते में सिर्फ 1 बार आप खा सकते हैं। अच्छा, और ये किस चीज़ का परहेज़ है? तो वो अगर मुर्गा है तो वो भी 1 बार अगर छोटा। ये क्यों कहा है, ये परहेज़ आपका क्यों, ये गोश्त से परहेज़ क्यों कहा है आपको? हाँ जी, ये क्यों आपको मैंने गोश्त का परहेज़ कहा है, क्या वजह है? ये परहेज़ थोड़ा सा गुर्दे कम करना हो गए हैं। गुर्दे की वजह से है। गुर्दे मेरा थोड़ा वो ठीक होंगे तो इंशाल्लाह हम दोबारा शुरू कर लेंगे। बिल्कुल, वो टेस्ट आया उसमें गुर्दे की गड़बड़ है थोड़ी। जी, थोड़ी गड़बड़ है, तो वो ज़्यादा ना हो, तो इसलिए आपको परहेज़ का है, तो इंशाल्लाह आपका ये बेहतर हो जाएगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये जो इस एज में या बुज़ुर्ग लोग होते हैं, उनका जब शुगर लेवल लो होता है तो उसमें कई चीज़ें जो है उनका रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, जैसे मैंने को बताया। और दूसरा ये कि जब इस एज में आके किडनीज़ का फंक्शन थोड़ा कम होता है, जिसको हम क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कहते हैं, तो उसमें भी हाइपोग्लाइसीमिया प्रोलॉन्ग होता है। तो ये मैसेज है, आप अपने साथ जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं घरों में, जिनको डायबिटीज़ है, पुरानी डायबिटीज़ है, तो उनका अपने मालिज के मशवरे से गुर्दे के फंक्शंस पे ज़रूर नज़र रखें, और ये किसी किस्म का भी प्रॉब्लम आए तो अपने मालिज से ज़रूर रब्ता करें, ताकि इस किस्म की जो एमरजेंसीज़ हैं या हाइपोग्लाइसीमिया अटैक्स हैं, इससे आपके बुज़ुर्ग भी बच सकें और आप भी बच सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।